हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक धनात्मक आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो कि ऊर्ध्वाधरता दृष्टि में है और उसमें जो है ये आवेश जो है वो पूर्व की ओर गति करता है। तो हमें चार विकल्प में से सही विकल्प चुनना है। इसमें लिखा है कि आवेश पूर्व की दिशा में गति करता रहेगा, पहला विकल्प। अगला विकल्प दिया गया है बच्चों कि आवेश जो है वृत्तीय पथ पर समान चाल से चलेगा। फिर आगे दिया गया है कि वृत्तीय पथ पर चलते हुए जो है इसकी चाल बढ़ेगी। अगला दिया गया है कि ऊपर की ओर दिष्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र को डाट से दर्शाया है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा तल है इससे अभिलंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो इसमें बच्चों अगर कोई हमारा आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है बच्चों इस प्रकार से, ये मान लीजिए ये इसकी गति की दिशा हो गई। तो बच्चों इसमें जो है एक आवेशित कण पर एक बल लगता है, चुंबकीय बल, उसको हम लोग लारेंज बल कहते हैं बच्चों। लारेंज बल। इस बल का मान देख लेते हैं कितना होता है। बच्चों ये होता है लारेंज बल हमारा क्यू गुणे वी पास बी। बच्चों ये जो इसका वेग है और जो इसके चुंबकीय क्षेत्र है दोनों का सदिश गुणनफल इस प्रकार से होता है। तो बच्चों अगर इसके मान की बात करें तो ये बल का मान हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। बच्चों ये इस पर बल लगता है। तो बच्चों ये जो थीटा है ये इसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण होता है थीटा। और क्यू जो है इस पर आवेश है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर बच्चों मान लीजिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से इस तल से ऊर्ध्वाधर था, बाहर की ओर इस प्रकार से आ रहा है बच्चों। तो इसको हम डाट से इसे प्रदर्शित कर लेंगे। बच्चों मान लीजिए ये पूर्व की दिशा में इसमें कोई धनावेशित कण इस प्रकार से बी चाल से प्रवेश करता है बच्चों इसमें। तो यहाँ पे बच्चों इसकी गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र जो है ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, तो दोनों के बीच जो बनने वाला कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इस पर बच्चों जो लारेंज बल लगेगा वो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो हमारा ये लारेंज बल लगेगा। अब अगर बच्चों इस बल की हम दिशा देखें तो जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा, ये जो बल होता है बच्चों वो वेग और चुंबकीय क्षेत्र का सदिश गुणनफल होता है। तो ये जो v क्रॉस b की दिशा होगी वही हमारे बल की दिशा होगी। तो बच्चों v क्रॉस b की दिशा निकालने के लिए हम v की दिशा में अपने दाएं हाथ की उंगलियों को फैलाएंगे बच्चों, चारों उंगलियों को। वेग की दिशा में या फिर ये कह लें गति की दिशा में अपने चारों उंगलियों को, दाएं हाथ की चारों उंगलियों को फैलाएंगे और फिर चुंबकीय क्षेत्र की ओर उसको मोड़ेंगे। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को वेग की दिशा में फैलाएं और चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है या फिर तल से बाहर की ओर उसकी ओर मोड़े, तो जो अंगूठे की दिशा होगी वो हमारी चुंबकीय बल या फिर ये लारेंज बल है इसकी दिशा होगी। तो यहाँ पर बच्चों ये लारेंज बल की दिशा इस प्रकार से हो जाएगी यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जब ये धनावेशित कण जो है ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इस पर जो लारेंज बल लगता है वो इसकी गति के दिशा के अभिलंबवत लगता है बच्चों इस प्रकार से। और इसकी दिशा जो है वो गति की दिशा के भी अभिलंबवत होता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के अभिलंबवत होता है। तो बच्चों इस प्रकार से जब ये इसके गति की दिशा के अभिलंबवत लगेगा, यानी कि इस बल का जो है कोई भी घटक इसके गति की दिशा की ओर नहीं होगा, तो ऐसे में बच्चों ये इसके जो चाल होगी उसको परिवर्तित नहीं कर पाएगा ये बल, लेकिन जो है इसकी गति की दिशा बदल देगा। तो बच्चों हमें पता है जब गति की दिशा के अभिलंबवत बल लगता है तो जो है वो कण जो है वो वृत्तीय पथ पर गति करने लगेगा। कण वृत्तीय पथ पर गति करने लगेगा। तो किंतु बच्चों इसकी चाल जो है उसको परिवर्तित नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी दिशा में कोई भी बल का घटक नहीं है। तो चाल अपरिवर्तित रहेगी या फिर ये कह लें एक समान चाल से चलेगी। तो वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करेगा ये कण हमारा। बच्चों ये जो है जब ये अवलंबवत बल है ये इस कण की दिशा ऐसे बदल देगी और इसका पाथ एक वृत्तीय पथ इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा इसमें। इस प्रकार से बच्चों ये वृत्तीय पथ पर गति करेगा, किंतु बच्चों इसकी चाल अपरिवर्तित रहेगी। और बच्चों ये बल की दिशा जो है वृत्त के केंद्र की ओर होगी। जब कुछ देर बाद कण यहाँ पहुंच जाएगा तो इसकी गति की दिशा ये हो जाएगी, चाल भी ही रहेगी और ये बल की दिशा इस प्रकार से हो जाएगी बच्चों। इस प्रकार से हमेशा ये एक ये जो लारेंज बल है बच्चों ये अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करेगा।
बच्चों अभिलंबवत होने की वजह से जो है इसका चाल परिवर्तित नहीं होगा और ये एक वृत्तीय पथ पर गति करेगा। बच्चों हमारा सही विकल्प जो हो जाएगा वो हमारा वृत्तीय पथ पर समान चाल से चलेगा। तो बच्चों ये बी विकल्प जो है हमारा सही है। अगर ए विकल्प देखें तो इसमें लिखा है पूर्व की दिशा में ही गति करता रहेगा। तो बच्चों ये पूर्व, अगर इधर पूर्व की दिशा थी तो ये इसकी दिशा जो है पूर्व से परिवर्तित हो रही है, तो पहला विकल्प जो है कि पूर्व की दिशा में गति करता रहेगा, ये गलत है। फिर वृत्तीय पथ पर चलते हुए चाल बढ़ेगी, तो बच्चों वृत्तीय पथ पर तो गति कर रहा है लेकिन उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि चाल की दिशा में या फिर जिस दिशा में गति कर रहा है उस दिशा में बल का कोई भी घटक नहीं है, या फिर ये कह लें कि उस दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है। तो त्वरण ना होने की वजह से उस दिशा में कोई त्वरण ना होने की वजह से उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसमें लिखा है चाल बढ़ेगी, तो ये भी गलत होगा। अगला है लिखा है बच्चों कि ऊपर की ओर दृष्ट हो जाएगा, तो ऊपर की ओर दृष्ट नहीं होगा क्योंकि उस दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।